अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये सीक्वल आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म की शुरुआत कुछ यूट्यूबर्स के शॉर्ट क्लिप से होती है, जहां वो लोग ग्रेव एनकाउंटर्स नाम की मूवी को रिव्यू कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर लोग इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू दे रहे थे। और उनमें से एक यूट्यूबर जिसका नाम एलेक्स होता है, वो इस मूवी को 1 स्टार की रेटिंग देता है। फिर अगले सीन में हम एलेक्स के दोस्त ट्रेवर को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में होता है और इस पार्टी को अपने कैमरा से शूट कर रहा होता है। फिर तभी पार्टी में जेनिफर नाम की लड़की ट्रेवर से एलेक्स के बारे में पूछती है, जिस पर फिर ट्रेवर एलेक्स को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन एलेक्स पार्टी में जाने से मना कर देता है। फिर भी ट्रेवर उसे किसी तरह मनाकर पार्टी में ले आता है, जहां एलेक्स बहुत सारी शराब पीकर उल्टियां करने लगता है। फिर अगली सुबह होने पर ट्रेवर उसको पिछली रात की पूरी वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर एलेक्स काफी शर्मिंदा होता है। अब अगले सीन में एलेक्स अपने दोस्तों को ग्रेव एनकाउंटर्स मूवी की कुछ क्लिप्स दिखाता है, जिसमें उसे लांस का वही वीडियो मिलता है जो अकेला सरवाइव कर गया था पिछले प्रीक्वल में। वीडियो में दरअसल लांस काफी बुरी हालत में कहीं फंसा हुआ दिखता है, और वहीं हम ये भी जान पाते हैं कि एलेक्स एक हॉरर मूवी बनाना चाहता है जो बाकी हॉरर मूवी से अलग और डरावनी हो। फिर तभी उसे अपने फोन पर डेथ अवेट्स नाम की यूट्यूब अकाउंट से मैसेज आता है, जिसमें एक नंबर होता है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर एलेक्स मैप में देखकर ये पता कर लेता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स नाम की मूवी कनाडा के एक हॉस्पिटल में शूट हुई थी, जिसके बाद वो अपनी मूवी की शूट में वापस से लग जाता है। पर तभी जेनिफर उससे एक सीन के बारे में पूछती है कि उसे ये सीन कैसा लगा, जिस पर एलेक्स जेनिफर पर गुस्सा होकर कहता है कि ये सीन और भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, और ऐसा कहकर एलेक्स वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता है, जिसमें वो ग्रेव एनकाउंटर्स मूवी से जुड़े हुए लोगों के बारे में अपने व्यूअर से पूछता है, और कहता है कि अगर किसी को भी इस मूवी से जुड़े कास्ट के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे जरूर ईमेल करे। फिर कुछ दिनों बाद उसे अपने ईमेल पर एक फोटो और उसके नीचे एक नंबर मिलता है, जो फोटो उसी मूवी में काम करने वाले एक एक्टर की थी, जिसका पता लगाकर एलेक्स तुरंत उसके घर पहुंचता है, जहां उसे उस एक्टर की मॉम मिलती है, जिनसे वो उनके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती हैं कि उसका बेटा कुछ दिनों पहले किसी मूवी के शूट के लिए कहीं बाहर गया है, और वो उसे अपने बेटे का रूम दिखाती है, जहां पहुंचकर एलेक्स और ट्रेवर को ऐसा लगता है जैसे ये रूम सालों से खाली हो। और तभी उनके पीछे एक महिला भी आती है, जिनका नाम मिसेस रॉबर्ट होता है, जो आते ही उन्हें उस रूम और इस घर से बाहर निकाल देती है, और बाहर आकर उन्हें एक शॉकिंग जानकारी देती है कि वो एक्टर तो कब का मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी माँ पागल हो चुकी है। जो सुनकर वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर एलेक्स जेनिफर से मिलता है, जहाँ वो दोनों एलेक्स की मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में जेनिफर उससे नाराज होकर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एलेक्स अपने रूम में आकर फिर एक वीडियो बनाता है, और फिर अजीब कारण से उस वीडियो में उसका चेहरा अजीब सा होने लगता है, और पास में रखा प्रिंटर भी अपने आप ही कुछ प्रिंट करने लगता है, जिसमें उसे उस प्रोड्यूसर का एड्रेस मिलता है जिसने ग्रेव एनकाउंटर्स नाम की मूवी को बनाया था, जो इस समय लॉस एंजलिस शहर में रहता है। अब एलेक्स बिना समय गवाए लॉस एंजलिस पहुंचकर उसी प्रोड्यूसर नेम जेरी से मिलने जाता है, जो इस वक्त एक शूट में बिजी था। और एलेक्स जब उससे बात करने के लिए 2 मिनट का समय मांगता है, तो जेरी सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। इसलिए अब एलेक्स अपनी कार में बैठकर जा ही रहा होता है कि तभी जेरी उसके पास आकर उसको अगले दिन 2 बजे अपने ऑफिस पर मिलने के लिए कहता है। इसलिए अब अगले दिन एलेक्स ठीक 2 बजे जेरी के ऑफिस पहुंच जाता है, और फिर जेरी से उस मूवी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है, जिसका एक एक करके जेरी जवाब देता है। और आखिर में वो ये भी बताता है कि ये पूरी फिल्म रियल है और इसमें किसी भी तरह का स्पेशल इफेक्ट्स नहीं लगाया गया है, और अगर ये बात लोगों को पता चल जाती तो मैं जेल जा सकता था, जिससे मेरी कंपनी डूब सकती थी। इसलिए मैंने पूरी क्लिप को एक फिल्म में बदल दिया और बताया कि इसमें जो भी कुछ दिखाया गया वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। अब इस मूवी की सच्चाई जानने के बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है और तुरंत अपने दोस्त को इकट्ठा करता है, जिसमें जेनिफर, ट्रेवर, जेम्स और ट्रेसा होते हैं, और कनाडा के उस हॉस्पिटल में अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करने का प्लान बनाते हैं। जहाँ पहले तो ट्रेवर उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सबके जोर
देने पर वो भी तैयार हो जाता है और अब सभी उस हॉस्पिटल के लिए निकल लेते हैं और कुछ घंटों की राइड के बाद वो सब उस हॉस्पिटल के पास पहुंच भी जाते हैं, जहां एक पुलिस ऑफिसर उन्हें इस प्रॉपर्टी से बाहर जाने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और तभी ऑफिसर देखता है कि ट्रेवर सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है, जिस बात से वो ऑफिसर उसका कैमरा छीनने लगता है और तभी एलेक्स अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर को काफी चोट लग जाती है, जिसका मौका देख वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और होटल में चेक इन करके ये प्लान बनाते हैं कि वो आज रात उस हॉस्पिटल में जाएंगे और अपने नाइट विजन कैमरास की मदद से फिल्म शूट करेंगे। अब रात में सभी उस हॉस्पिटल से कुछ दूर अपनी कार को खड़ी करके वहाँ से पैदल आगे बढ़ते हैं, पर फिर तभी उन्हें कुछ दूर पर वही पुलिस ऑफिसर फिर से दिखाई देता है जो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था, जिसे देखकर सब वहीं पर छिप जाते हैं और ऑफिसर के हटने पर मेन एंट्रेंस की तरफ भागते हैं, जहां एक लॉक लगा हुआ था। वो लोग लॉक को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर एक एक कर उस हॉस्पिटल में नाइट विजन कैमरा लगा देते हैं। इसके बाद वो लोग एक रूम में जा पहुंचते हैं, जहां एक टेबल पर कुछ न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे, जिसे हटाते ही उन्हें उस टेबल पर एक ओइजा बोर्ड बना हुआ मिलता है, जिसे देखकर एलेक्स और जेनिफर स्पिरिट से बात करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं और फिर उनके एक सवाल पूछते ही वो बोर्ड अपने आप ही एक नाम बताने लगता है जो कि डेथ अवेट होता है, यानी कि एलेक्स को जिस यूट्यूब अकाउंट से मैसेज मिला था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। अब थोड़ी देर बाद टेबल के आसपास की चेयर्स भी अपने आप हिलने लगती है और अगले ही पल सारी चेयर्स और टेबल जाके दीवार पर टकरा जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एलेक्स से तुरंत यहाँ से बाहर निकलने की विनती करते हैं, जिस पर फिर एलेक्स कहता है कि तुम सबको अगर जाना हो तो जाओ, पर मैं यहीं रुककर पूरी वीडियो शूट करूंगा। जिसके बाद उन्हें नीचे के फ्लोर से कुछ आवाजें आती है, जहां वो पुलिस ऑफिसर आया हुआ होता है और उन सबको वहां से तुरंत निकलने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है, जिस पर फिर वो उसे शूट करने का ठान लेता है। पर तभी उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आती है, जिस पर वो ऑफिसर सबको यहाँ पर रुकने के लिए कहकर खुद ऊपर चेक करने चला जाता है, जिसके बाद ऊपर से गोली चलने की आवाज आती है, इसलिए अब सभी तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं और ऊपर पहुंचकर उन्हें सिर्फ ऑफिसर की टॉर्च दिखती है और बुलेट के जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, लेकिन उन्हें वो ऑफिसर कहीं भी दिखाई नहीं देता। उधर बाकी लोग अपने कैमरास निकाल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगह से जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए जेम्स एक रूम से कैमरा निकालने जाता है, जहां उसे खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो उस खिड़की के पास जाता है वो खुद ब खुद बाहर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे बाहर से खींचा हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रेसा आती है और खिड़की को टूटा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है, जिसकी चीख सुनकर सभी उसके पास आ जाते हैं और फिर ट्रेसा बताती है कि जेम्स मर चुका है, जिस पर फिर एलेक्स उस रूम में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जहां उनको अंत में पता चल जाता है कि जेम्स की मृत्यु कैसे हुई। इसलिए अब सभी जान बचाकर बाहर निकलने के लिए एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ अब एक दीवार थी और जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि ये हॉस्पिटल खुद ब खुद अपनी दीवारें और रूम्स की जगह बदलता रहता है, जिससे ये चारों भी अनजान थे, इसलिए अब वो लोग दूसरे रास्ते की तलाश करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रेसा उन सबसे बिछड़कर अकेली पड़ जाती है और तभी उसको सामने से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, जिनसे डरकर वो भागने लगती है, लेकिन कोई इविल स्पिरिट उसकी जान ले लेती है और उसे खींचकर वहां से ले जाती है। इधर बाकी लोगों को एक खिड़की मिलती है जिसको तोड़ के सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ट्रेवर जैसे ही खिड़की की जाली को तोड़ता है तभी उसमें से एक भूत निकलकर ट्रेवर को पकड़ लेता है, पर ट्रेवर किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ा के वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो भूत उनका अंत तक पीछा करता है और फिर अचानक से ही वो ब्लास्ट भी हो जाता है। अब उन तीनों को ऊपर के रूम से आवाजें आती है, जहां वो तुरंत बढ़ते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को एक ऑपरेशन टेबल पर लटकाया गया है, जिसे थोड़ी थोड़ी देर पर इलेक्ट्रिक झटका लग रहा था, इसलिए एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो इसमें एलेक्स को पकड़ लेता है और तभी बिजली का झटका लगना शुरू हो जाता है, जिससे एलेक्स तो खुद को बचा लेता है, लेकिन उस ऑफिसर के शरीर में आग लग जाती है और फिर वो वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी वहां से फिर से भागते हैं और किसी तरह उस हॉस्पिटल से बाहर चले भी आते हैं। फिर तीनों वहीं मौजूद एक कार से अपने होटल वापस आ जाते हैं और तुरंत उस जगह को छोड़कर जाने का प्लान करते हैं। वो सभी अब अपना सारा सामान
पैक करने के बाद लिफ्ट से नीचे आने लगते हैं, पर जैसे ही लिफ्ट बंद होती है वो खुद को वापस से उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में पाते हैं। अब ये देखकर सभी रोने लगते हैं और मजबूरन अब उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। फिर तभी बेसमेंट में लगी पाइप से गैस लीक होने लगती है, जिसकी स्मोक के बीच से एक आदमी निकल कर आता है जो कि लांस होता है। जो लांस ही वो आखिरी शख्स था जो ग्रेव एनकाउंटर की फर्स्ट सीरीज में बच गया था। फिर लांस सबको एयर कंडीशनिंग डक्ट में चलने को कहता है और एक एक करके सब उसी में घुस जाते हैं, लेकिन ट्रेवर का पैर डक्ट के स्क्रू में फंस जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा पीछे रह जाता है। और तभी ट्रेवर के सामने एक स्पिरिट आती है, जिसे देखकर ट्रेवर बेहोश हो जाता है। उधर बाकी सब लांस के साथ उसके रूम में आ जाते हैं जहां वो रह रहा होता है। लांस फिर उनको इस हॉस्पिटल का मैप दिखाता है और बताता है कि ये हॉस्पिटल एक शहर से भी बड़ा है, जिसके बाद वो उन्हें एक दरवाजे के बारे में बताता है जो यहाँ से निकलने का एक लौता रास्ता है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ ट्रेवर की आंखें खुलती है और अब वो खुद को सबके साथ पाता है। फिर लांस उस सबको वो दरवाजा दिखाता है जहाँ वो बताता है कि मैंने इस हॉस्पिटल के सारे दरवाजे के ताले खोले हैं, पर यही एक ऐसा दरवाजा है जिसका ताला मैं आज तक नहीं खोल पाया। जिसके बाद वो सब अब वापस रूम में आकर आराम करने का तय करते हैं। पर फिर कुछ देर बाद जब ट्रेवर बाथरूम जाता है तो उसके पीछे बाथरूम में लांस भी आता है और आते ही ट्रेवर को मारने भी लगता है। साथ ही साथ वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब वो खुद नहीं कर रहा बल्कि एक स्पिरिट उससे करवा रही है। और आखिरकार लांस ट्रेवर को जान से मार देता है। उधर ट्रेवर को पास ना देखकर एलेक्स और जेनिफर उसे ढूंढने आते हैं, जहां उन्हें ट्रेवर की लाश मिलती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि ट्रेवर को लांस नहीं मारा है। इसलिए अब एलेक्स जेनिफर को मैप देकर उसे पढ़ने के लिए कहता है, जिसे जेनिफर समझ भी लेती है। वहीं दूसरी तरफ लांस वापस से उस आखिरी दरवाजे के पास आता है और उस पे लगे हुए ताले को एक टूल की मदद से तोड़ देता है, जो टूल उसे ट्रेवर के बैग से मिला था। अब दरवाजा खुलते ही वो बाहर निकल जाता है, पर लांस खुद को फिर से उसी रूम में पाता है। वहीं एलेक्स और जेनिफर मैप की मदद से एक सर्जिकल रूम में जा पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने के कुछ देर बाद वो देखते हैं कि दो नर्स एक पेशेंट को लेकर आ रही हैं, जिनके साथ डॉक्टर आर्थर भी होता है, जिसे देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। फिर डॉक्टर आर्थर उस मरीज के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है और फिर उनमें से एक नर्स एक छोटा बच्चा लेकर आती है, जिसको आर्थर मारने ही वाला होता है कि तभी एक नर्स एलेक्स और जेनिफर को देख लेती है, जिसे देखकर वो दोनों भागते हैं और उस दरवाजे वाले रूम में आ जाते हैं, जहां उन्हें वो दरवाजा खुला मिलता है और पास में ही लांस बैठा मिलता है और उसके पास ट्रेवर का बैग भी होता है। पर इतना कम नहीं था कि अब बैग में से अपने आप कैमरास तैरने लगती है और फिर लांस कहता है कि जब तक तुम दोनों यहाँ हो मैं बाहर नहीं निकल सकता। और ऐसा कहकर लांस एलेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन जेनिफर एलेक्स को बचाने के लिए लांस के सिर पर एक रॉड मार देती है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। और तभी उस रूम में काफी तेज हवा बहने लगती है और फिर दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है, जो उस रूम में रखी हर चीज को अपने अंदर खींच रहा होता है। और जैसे ही लांस उसके अंदर जाता है वो छेद अपने आप ही बंद हो जाता है। तब एलेक्स जेनिफर से कहता है कि अब हम दो ही बचे हैं और जब तक हम दोनों में से कोई एक नहीं मरेगा तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। इसलिए अब एलेक्स जेनिफर के चेहरे पर अपना कैमरा दे मारता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और फिर वो उस पर तब तक वार करता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब जेनिफर के मरने पर एलेक्स जैसे ही गेट को खोलता है तो वैसे ही वो खुद को एक खुले मैदान में पाता है और इस तरह एलेक्स उस हॉस्पिटल से अब बाहर निकल चुका था और उसके साथ वो सारे कैमरास भी थे, जिसमें वहाँ की सारी घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जेरी और एलेक्स को एक इंटरव्यू में देखते हैं, जहाँ एलेक्स बताता है कि वो कैसे जेरी से मिला, जहाँ उसने जेरी के सामने ग्रेव एनकाउंटर 2 मूवी बनाने की बात रखी, जिसके बाद वो उन्हीं रिकॉर्डिंग से तैयार मूवी को रिलीज करता है और लोगों से जेरी की तरह वो भी बताता है कि इसमें दिखाई गई सारी बातें काल्पनिक है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।